दिल्ली पुलिस के एक निलंबित सिपाही ने एक ठेकेदार की हत्या कर डाली। उसका शव जंगल के बीचों बीच एक सुनसान जमीन पर फेंक दिया। वहां से सीधा अपनी एक गाड़ी लेकर वो पेट्रोल पंप पर गया, पेट्रोल भरवाया और फिर वो गया एक गाड़ी साफ कराने की दुकान पर। वहां जाकर कहा कि बच्चों के चोट लग गई थी तो गाड़ी में खून के धब्बे लग गए हैं, जरा इसे साफ कर दो। वो जानता था पुलिस कहां कैसे छानबीन कर सकती है, इसीलिए उसने सब कुछ पहले से प्लानिंग के तहत किया। ये कहानी कुछ फिल्मी लगती है ना, दृश्यम जैसी, क्योंकि इस खतरनाक आरोपी ने दृश्यम और क्राइम फाइल जैसी कहानियां देखने के बाद ही इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया है। आखिर दिल्ली पुलिस के सिपाही को निलंबित क्यों किया गया था? उस रात उसने ठेकेदार को क्यों मारा? कैसे उसने इस हत्याकांड को इतनी बारीकी से, सफाई से अंजाम दिया? पुलिस का भी सर चकरा गया। जानने के लिए आज के क्राइम फाइल के इस एपिसोड में आखिरी तक बने रहें। यूपी के ग्रेटर नोएडा में अल्फा 2 सेक्टर से 9 अगस्त की रात एक प्रॉपर्टी डीलर के गायब होने की खबर पुलिस को मिली। पुलिस ने जैसे ही इस मामले पर छानबीन शुरू की तो कुछ वक्त तक तो कुछ भी पता नहीं लगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद पुलिस को टी सीरीज की जमीन पर जंगल में ठेकेदार की लाश मिल गई। उसका नाम था अंकुश। उसकी हत्या कर दी गई थी बेरहमी से। ठेकेदार के पास से पुलिस को उसका फोन मिला। उस फोन में कुछ मैसेज भेजे गए थे और कुछ लोकेशंस के बारे में सर्च किया गया था। अंकुश ने अपने नौकर को एक मैसेज किया था कि उस पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, अब वो नेपाल जा रहा है। उसने अपने इस फोन में नेपाल की लोकेशन भी सर्च की थी। एक और मैसेज था। अपने वकील और परिवार वालों के लिए अंकुश ने ये मैसेज छोड़ा था कि एक फ्लैट जो कि फिलहाल किसी प्रवीण नाम के व्यक्ति के पास है, उस फ्लैट के पूरे पैसे आ चुके हैं और अब उसके कागजात बनवाने की तैयारी की जाए। अब पुलिस की समझ के बाहर था कि जब अंकुश नेपाल जा रहा था, उस पर कर्जा था, तो आखिर उसे किसने और क्यों मारा? उसकी किसके साथ क्या दुश्मनी थी? तमाम लोगों से पूछताछ की, कुछ पता नहीं लगा। हत्या किसने और क्यों की, पुलिस छानबीन करती रही। अब पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया तो कुछ क्लूज मिले। ये क्लू उसी फ्लैट को लेकर थे जिसका जिक्र अंकुश ने अपने मैसेज में किया था। दरअसल इस फ्लैट में प्रवीण नाम का एक शख्स रहा करता था। इसके बारे में पुलिस ने कुछ पता लगाया। पुलिस को पता लगा कि ये तो दिल्ली पुलिस से निलंबित एक सिपाही है। 13 दिन लंबी छानबीन चली तो पुलिस को धीरे धीरे सब कुछ पता लगने लगा। पहले प्रवीण को पुलिस ने पकड़ा। खुलासा हुआ कैसे और क्यों उसने ही इसी वारदात को अंजाम दिया है। माजरा दरअसल ये था कि अंकुश शर्मा प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। उसका एक सोसाइटी में एक फ्लैट था जिसे वो बेचना चाहता था। ब्रोकर सचिन ने फ्लैट बिक्री के लिए फरवरी में ही पिछले साल प्रवीण की मुलाकात करवाई अंकुश से। दोनों के बीच में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का सौदा हुआ। 2 किश्तों में रकम देने की बात भी पूरी हो गई। प्रवीण ने एडवांस में 8 लाख रुपए अंकुश के खाते में ट्रांसफर भी कर दिए। अब अंकुश को विश्वास हो गया कि बाकी पैसे तो आ ही जाएंगे, लेकिन 10 दिन बीत गए, अग्रीमेंट हो गया, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से ट्रांसफर मेमोरेंडम मिला, लेकिन पैसे नहीं आए। लेकिन प्रवीण ने अंकुश के इस फ्लैट पर कब्जा कर लिया। उसे झांसे में लेकर इस फ्लैट में रहना शुरू कर दिया। पूरे पैसे कभी दिए ही नहीं। पहली किश्त 38 लाख रुपए देने की बात तय हुई थी, लेकिन प्रवीण ने वक्त पर कभी वो ट्रांसफर किया ही नहीं। इसके बाद अंकुश कुछ वक्त के लिए कनाडा चला गया। वहां से वापस आया तो उसने इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए लगा दिया। अब उसने प्रवीण से बात की और कहा कि अगर यहाँ रहना है तो बाकी बचे हुए पैसे दो, और अब ये कीमत और बढ़ गई है तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। प्रवीण ने पहले तो नानुकुर की कि पैसे नहीं है, लेकिन बाद में पैसे देने के लिए मान गया और कहा कि मेरे पास आ जाओ, तुम मुझसे मिलके पैसे ले जाओ। प्रवीण ने कुछ और ही प्लान किया हुआ था। 9 अगस्त को उसने अंकुश को पैसे देने के बहाने बुलाया जरूर और कहा कि मेरे जो पैसे हैं वो फ्लैट में रखे हैं। गाड़ी में अंकुश को बैठाया, उसे अपने साथ ले गया, बातों बातों में शराब पिलाई, लस्सी पिलाई। कुछ वक्त बाद अंकुश बेहोश होने लगा। इसके बाद प्रवीण ने बेसमेंट में गाड़ी खड़ी की
और अपनी गाड़ी में से हथौड़ा लेकर कई बार वार कर अंकुश को मौत के घाट उतार दिया। उसी रात उसकी हत्या कर दी गई और तभी उसने शव को ठिकाने लगाने की प्लानिंग भी कर रखी थी। ये सब करने के बाद वो पहुंचा अंकुश का शव ठिकाने लगाने के लिए जंगल के बीचों बीच। उसके बाद पेट्रोल पंप और फिर वो पहुंचा गाड़ी साफ कराने वाली दुकान पर, जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया। ये सब उसने किया था दृश्यम फिल्म देखकर, क्राइम की कहानियां देखकर, उनसे ये सीख कर कि कैसे एक क्रिमिनल वारदात को अंजाम दे और पुलिस को भनक भी ना लगे। और जाहिर तौर पर जब वो दिल्ली पुलिस का सिपाही रह चुका है तो उसे ये पता था कि पुलिस कहां कैसे जांच और छानबीन कर सकती है। तो उसने पूरी प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया ताकि किसी को शक ही ना हो कि अंकुश की हत्या हो गई और फ्लैट भी उसके नाम पर हो जाए बिना पैसे दिए। पुलिस के मुताबिक प्रवीण दृश्यम फिल्म देखता था, क्राइम की वेब सीरीज देखता था और उसके बाद उसने कई दिन इस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए लगाए। पुलिस ने आगे बताया कि आरोपी कांस्टेबल प्रवीण दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात था, लेकिन कुछ वक्त बाद उसे दिल्ली पुलिस ने निलंबित कर दिया था। दरअसल 2004 की भर्ती में वो घुड़सवार के तौर पर दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ। उसके बाद ये गैर हाजिर रहा तो इसे सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद से इसका दिल्ली पुलिस से कोई लेना देना नहीं था और ये यहाँ फ्लैट में आकर ग्रेटर नोएडा में बस गया था और तभी प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर इसने अंकुश शर्मा की हत्या कर डाली। फिलहाल के लिए क्राइम फाइल की स्टोरी में इतना ही। नमस्कार।